हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने वेबसाइट पर HTML में टेबल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, नेम, एज और कंट्री, और इसमें 3 रोज़ हैं, 1, 2 एंड 3। तो अब बात करते हैं कि HTML में हम इस तरह के टेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक कोड जनरेट करता हूँ। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Shift+1 और एंटर हिट करता हूँ। तो मेरे पास बेसिक कोड जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर इस टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेबल्स। तो टेबल लिखने के लिए हमारे पास टैग है टेबल। तो ये रहा टेबल ओपनिंग टैग और ये टेबल क्लोजिंग टैग। अब टेबल्स में हमारे पास मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं। थर्ड पार्ट के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले 2 पार्ट्स जो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में पहले सीखते हैं। तो हमारे टेबल में सबसे पहला पार्ट जो होता है वह होता है हेड पार्ट, जिसमें अक्सर हम अपने कॉलम्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमारे टेबल का बॉडी होता है जिसमें हम अपने टेबल्स का मेन डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो टेबल की हेड के लिए हम टैग यूज करते हैं टी हेड। अब इस हेड के अंदर एक रो है और इस रो के अंदर 3 डेटा है, नेम, एज और कंट्री। तो रो के लिए हम टैग यूज करते हैं टी आर। अब इसमें 3 कॉलम्स है, नेम, एज और कंट्री। तो इसके लिए हम टैग यूज करते हैं टी एच, ठीक है, यानी टेबल हेड। यहाँ पर 3 डेटा है, तो मैं इस टी एच टैग को 2 बार आवर के लिए नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ Shift+Alt और डाउन एरो, एक नेम के लिए, एक एज के लिए और एक कंट्री के लिए। तो फर्स्ट में मैं टाइप करता हूँ नेम, सेकंड में मैं टाइप करता हूँ एज और थर्ड में मैं टाइप करता हूँ कंट्री। Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ इस फाइल के नाम पर राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ किया और यहाँ न्यू टैब में आके Ctrl+V से पेस्ट किया। तो ये देखें नेम, एज और कंट्री मेरा एक टेबल बन चुका है और ये उस टेबल का हेडिंग आ रहा है। तो ये हुई बात टेबल के हेड पार्ट के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे मेन पार्ट के बारे में, जो हमारे पास टेबल का बॉडी होता है। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं टी बॉडी। तो ये टी बॉडी ओपनिंग टैग और ये टी बॉडी क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर इस टेबल के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें 2 रोज है, ठीक है। तो रो के लिए हम टैग यूज़ करते हैं टी आर और इस रो में 3 डेटा है। तो टेबल की बॉडी के अंदर रो में डेटा लिखने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं टी डी, यानी टेबल डेटा, ठीक है। तो इस टैग को भी मैं नीचे 2 बार के लिए और कॉपी करता हूँ। तो Shift+Alt और डाउन एरो। अब फर्स्ट में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जमाल, इसके एज में टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल 22 और कंट्री में टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखें मेरा टेबल बन चुका है जिसमें 2 रोज है, एक रो हेडिंग में है और एक रो बॉडी में है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टी बॉडी के अंदर वाली रो को एक बार के लिए कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ इसके बाद Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने डेटा को चेंज किया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया अहमद 20 और पाकिस्तान की जगह मैं टाइप करता हूँ इजिप्ट। मैंने Ctrl+S से सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखें टेबल्स के बारे में अब 2 रोज आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस टेबल के अराउंड बॉर्डर्स है और इस टेबल के अराउंड बॉर्डर्स नहीं है। तो बॉर्डर देने के लिए टेबल के ओपनिंग टैग में आप एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर, और इसकी वैल्यू मैं टाइप करता हूँ 1 और यहाँ पर मैंने
रिफ्रेश किया तो ये देखें बॉर्डर भी आ चुका है। तो ये था टेबल्स के बारे में कि किस तरह हम HTML में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको और समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने लिया टेबल टैग, उसके बाद हमने बॉर्डर के लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ किया बॉर्डर, और इसकी वैल्यू हमने सेट की 1। ठीक है। अब टेबल टैग के अंदर हमने हेडिंग के लिए एक टैग यूज़ किया टी हेड। टी हेड के अंदर हमने एक रो क्रिएट की TR टैग से। अब इस TR टैग यानी रो के अंदर हमने डेटा को लिखने के लिए 3 TH टैग्स ली। पहला नेम के लिए, दूसरा एज के लिए और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर हमने TR टैग को क्लोज किया और उसके बाद हमने टी हेड टैग को क्लोज किया। इसके बाद हमने अपने टेबल के बॉडी को टी बॉडी टैग से शुरू किया। इस टी बॉडी के अंदर हमने 2 रोज क्रिएट की TR टैग से, और हर TR टैग के अंदर हमने डेटा को लिखने के लिए 3 TD टैग्स ली। इसके बाद हमने टी बॉडी को क्लोज किया और आखिर में हमने अपने टेबल टैग को क्लोज किया। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम HTML में इस तरह का टेबल्स किस तरह बनाएंगे जिसके ऊपर एक हेडिंग आ रहा है जिसको हम कैप्शन बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जब यूज़र ये टेक्स्ट पढ़ता है तो उसको समझ आ जाएगा कि ये टेबल किस बारे में है। ठीक है। अब इसके अलावा इस टेबल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 कॉलम्स मर्ज किए गए हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 2 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाया गया है। तो चलते हैं और इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैप्शन, और कैप्शन को लिखने के लिए हम टेबल की ओपनिंग टैग के बाद टैग यूज़ करते हैं कैप्शन, और इसमें हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने Ctrl+S से सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है। जैसा कि मैंने कुछ मिनट्स पहले आपको बताया था कि टेबल्स की 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन 2 पार्ट्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट, और एक तीसरा पार्ट भी होता है जिसको हम टेबल का फुटर कहते हैं। तो ये इस टेबल का फुटर है। ठीक है। तो अब यहाँ टी फुट के अंदर एक रो है, तो रो के लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ TR, और इस रो के अंदर मेरे पास 2 डेटा है, एक ये और दूसरा ये। तो डेटा के लिए मैं टाइप करता हूँ TD, और इसमें मैं टाइप करता हूँ टोटल इंडिविजुअल्स। अब इसके बाद मैं एक TD आवर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2। Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा टेबल बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने 3 कॉलम्स डिफाइन किए हैं और नीचे मैंने इस टेबल के फुटर के अंदर 2 कॉलम्स डिफाइन किए जो कि टेबल के रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और यहाँ पर एक सेल खाली भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन 2 सेल्स को मर्ज करता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा कि टोटल इंडिविजुअल्स एक सेल में आ जाएगा और ये 2 इस कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं टी फुट टैग के अंदर TR के अंदर TD ओपनिंग टैग में एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ कॉल स्पैन, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2। Ctrl+S से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखें अब मेरा टेबल बिल्कुल सही है। तो कॉल स्पैन से आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना सकते हैं।